गुड मॉर्निंग विजनर्स। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है एंड आई एम द चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विजन फॉर यू। और आज हम लोग आपसे इस बारे में बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी इंसान जब विजन फॉर यू स्टार्ट करता है, ज्वाइन करता है, तो उसको सबसे पहले किन चीज़ों का ध्यान देना है, बेसिक्स क्या है विजन फॉर यू के। तो उसी के संदर्भ में मैं आज आपकी बेसिक ट्रेनिंग करने वाला हूँ, बेसिक डायरी ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें आपको बहुत कुछ बताऊँगा, ध्यान सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपकी बेसिक डायरी ट्रेनिंग। तो बेसिक डायरी ट्रेनिंग में क्या क्या है? बेसिक डायरी ट्रेनिंग में ये चीज़ें हैं कि आप विजन फॉर यू में सक्सेस कैसे होंगे, विजन फॉर यू के क्या क्या एक्सपेक्ट हैं, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले पेज पे आप अपनी डायरी में लिखेंगे अबाउट सेल्फ। आपके खुद के बारे में लिखेंगे आपका नाम क्या है, आपका यूजर नेम क्या है, डेट ऑफ एडमिशन क्या है, कि आपने किस डेट में विजन फॉर यू को स्टार्ट किया है, एडमिशन डेट क्या है आपकी, प्लस आपका कॉन्टैक्ट और एड्रेस क्या है, कि मान लीजिए कभी डायरी खो जाए तो आपको कोई इंसान पहुंचा दे वापस। कभी सेमिनार में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, डायरी अगर मामला आपकी मिसप्लेस हो जाए तो वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले पेज पे आप लिखेंगे अपने बारे में। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि विजन फॉर यू ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कहाँ पर है, कहाँ रजिस्टर्ड है, कब स्टार्ट हुई थी, ये सब आपको इसके बारे में हम लोग बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि विजन फॉर यू कंपनी का पूरा नाम है विजन फॉर यू बिजनेस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी 16 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट हुई। ठीक है, और इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो 51A जुबली पार्क, टोलीगंज, कोलकाता है, वेस्ट बंगाल में। और ये कंपनी के कुछ लीगल डिटेल्स दे रखे हैं, कंपनी का CIN नंबर, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी का GST नंबर। तो अगर कोई इंसान कभी आपसे कंपनी की लीगलिटी के बारे में बात करता भी है तो आप उसको MCA पे जाके ये CIN नंबर डाल के दिखा सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, और हमारी कंपनी GST पे करती है इस GST नंबर के अगेंस्ट। तो ये हो गया अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद कंपनी किन लोगों ने स्टार्ट की, कैसे कंपनी स्टार्ट हुई, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कंपनी के जो फाउंडर्स हैं, तो उनमें सबसे पहले बात करते हैं शुएब सर के बारे में। कंपनी के फाउंडर शुएब सर, मोहम्मद शुएब सर, इन्होंने IIT BHU से मास्टर्स किया हुआ, ही इज एन M.Tech फ्रॉम IIT BHU। और कॉलेज में रहते रहते इन्होंने गेट का एग्जाम भी दिया था अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में। तो गेट में इनकी जो ऑल इंडिया रैंक आई थी वो 594 आई थी। कॉलेज खत्म होने के बाद शुएब सर का रिलायंस कंपनी में बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पे जॉब लगा, 13.5 लाख रुपए का। उसके बाद उनकी एक्सपर्टीज इस फील्ड में है कि वो बहुत बड़े मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, चीज़ों को संभालना कैसे है, चीज़ों को स्मूथली कैसे रन करना है, इस बारे में एक्सपर्ट हैं। सेल्स ट्रेनिंग के भी एक्सपर्ट हैं, सेल्स की ट्रेनिंग देते हैं, कस्टमर के बारे में पूरा आपको एनालाइज करा देंगे। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इनका 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स। उसके बाद जो कंपनी के नेक्स्ट फाउंडर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी के नेक्स्ट फाउंडर्स में आते हैं मिस्टर मेहताब आलम सर। ठीक है, ही इज़ ऑल्सो एन मार्केटिंग एक्सपर्ट। ये भी मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं, सामान किस तरह प्रमोट करना है, टीम्स किस तरह बनानी है, लीडर्स किस तरह क्रिएट करने हैं, काम को कैसे स्मूथ चलाना है, इसके भी एक्सपर्ट है मेहताब सर। और सेल्स ट्रेनिंग के भी एक्सपर्ट है, एक एसोसिएट को एक लीडर तक पहुंचाने में, बनाने में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, इसके एक्सपर्ट है। सामान किस तरह प्रमोट होता है, चीज़ें किस तरह प्रमोट होती हैं, ठीक है, टीम्स किस तरह बनाई जाती है, इसके एक्सपर्ट है। वेस्ट बंगाल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है जो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बिहार, झारखंड, यूपी, और इनका भी डायरेक्ट सेलिंग में 4 साल का एक्सपीरियंस है। कंपनी के नेक्स्ट फाउंडर्स में आते हैं मिस्टर अक्षय कुमार सर। ही इज़ ऑल्सो एन IITian। इन्होंने IIT BHU से B.Tech किया है। ठीक है, और कॉलेज में रहते रहते काफ़ी अच्छे काम किए इन्होंने, जो आप जब सिस्टम में आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। रिलायंस कंपनी में इनका भी बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे जॉब लगा था। और सबसे बड़ी एक्सपर्टीज है अक्षर की, वह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, कि लोगों को बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं, लोगों को ट्रेनिंग बढ़ा देते हैं, एक इंसान को अच्छा इंसान कैसे बनना है, एक लीडर को अच्छे लीडर कैसे बनना है, इस बारे में अच्छी एक्सपर्टीज है इनकी। सेल्स ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं, सेल्स ट्रेनिंग बढ़िया देते हैं, टीम्स वगैरह मैनेज करते हैं, टीम्स कैसे बनानी ये बताते हैं। और इनका भी डायरेक्ट सेलिंग में पूरे 4 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी के और फाउंडर्स के बारे में। तो जो कंपनी के नेक्स्ट फाउंडर हैं उनका नाम है मिस्टर अश्विनी प्रभाकर सर। अश्विनी प्रभाकर सर इज ऑल्सो अ इंजीनियर। इन्होंने NSIT दिल्ली से B.Tech किया है, बट लेट मी टेल यू दैट ही इज ऑल्सो एन IITian। इन्होंने भी IIT JEE का एग्जाम क्रैक किया था, पर फैमिली रीजंस की वजह से इन्होंने अपनी जो इंजीनियरिंग की वो दिल्ली से की, घर के पास था इनका कॉलेज है, लेकिन ही इज ऑल्सो एन IITian, क्वालिफाइड IITian।
तो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते इन्होंने एक बहुत ही बड़ी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी इसरो में इंटर्नशिप ली, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कॉलेज खत्म होने के बाद प्रैक्सिस कंपनी में इनकी बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे जॉब लगी। ही इज़ अ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। कंपनी में जितने भी टेक्नोलॉजी वाले डिपार्टमेंट है वो अश्विनी संभालते हैं, उसको मैनेज करते हैं। ही इज़ अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट। सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं। कंपनी को कैसे प्रमोट करना है, प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट करना है, लीडर्स को कैसे प्रमोट करना है, इस बारे में सर की एक्सपर्टीज़ है। और इनका भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी के फाउंडर्स वेरियस फील्ड से आते हैं, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, और ये चारों लोग मिल के कंपनी को एक अच्छी दिशा में, एक स्ट्रॉन्ग दिशा में लेके जा रहे हैं। तो ये सब बात हुई आपकी कंपनी के बारे में और कंपनी के फाउंडर्स के बारे में। अब हम बात करें तो कंपनी के 5 पिलर हैं, विजन फॉर यू के 5 पिलर हैं, जिन 5 पिलर पर अगर आपने स्ट्रांगली होल्ड किया और इन 5 पिलर को अच्छे से सीखा तो आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो इन 5 पिलर के बारे में बात करते हैं कि कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको सीखनी है। अगर सिर्फ ये 5 चीजें आप सीख गए तो आप कामयाब हो जाएंगे। पहला पिलर है डायरी मेकिंग पिलर। डायरी बनानी है, उसको मेंटेन करना है। ठीक है, ये हमारा पहला पिलर है। उसके बाद इथिक्स एंड कल्चर, कंपनी की वैल्यूज क्या है इसके बारे में है। सिस्टम पिलर, कंपनी का सिस्टम क्या है। हाउ टू डू पिलर, कैसे काम करना है। और रिलेशनशिप एंड एटीट्यूड पिलर। इन 5 पिलर को अगर हमने सीख लिया और इन पे सिंसियरली, दिल से, ईमानदारी से काम कर लिया तो हमारी सक्सेस श्योर शॉर्ट हो जाती है। और एक भी पिलर हमारा वीक हुआ तो हम लोग दिक्कत में आ जाते हैं। तो पहले पिलर के बारे में बात करते हैं, डायरी मेकिंग पिलर। कि डायरी मेकिंग पहला पिलर है, क्योंकि डायरी मेकिंग इज दिस फाउंडेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, फाउंडेशन ऑफ विजन फॉर यू। डायरी आपको स्टार्टिंग में बनानी होती है। डायरी बनाने के बहुत से फायदे हैं। पहली बात तो डायरी से आपकी सीरियसनेस झलकती है कि आप सीरियस हैं, आप प्रोफेशनल हैं। डायरी में अगर आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो ज़्यादा बिलीवेबल लगेगा, आपकी डाउनलाइन आपको फॉलो अच्छे से करेगी। तो एक कल्चर जो डायरेक्ट सेलिंग का, डायरी मेकिंग, ये आपको करना है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, आपको आगे जाके मालूम पड़ेगा। अब डायरी मेकिंग पिलर में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। डायरी मेकिंग पिलर में लगभग 5 चीज़ें आती हैं जिससे आपकी डायरी बनती है। आपकी डायरी में वो 5 चीज़ें होनी चाहिए, तो मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो डायरी मेकिंग पिलर में क्या क्या आता है इस पर हम लोग बात करते हैं। डायरी मेकिंग पिलर में सबसे पहले आपका आता है वाई कार्ड। वाई कार्ड मतलब कि आपने विजन फॉर यू को स्टार्ट क्यों किया है। ऐसी कौन सी बात है आपकी जिसकी वजह से आपको विजन फॉर यू करना है। मतलब कि लाइफ में ऐसा कौन सा काम था जो पूरा नहीं हो पा रहा था, लेकिन विजन फॉर यू की वजह से वो पूरा हो जाएगा, तो आप स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपनी ड्रीम लिस्ट लिखनी है, ड्रीम कौन से आप पूरे करना चाहते हैं विजन फॉर यू से। उसके बाद आपको अपनी गेस्ट लिस्ट लिखनी है कि आपके किस गेस्ट पे आपको काम करना है। आपकी फियर लिस्ट, किन चीज़ों से डर लगता है, और आपकी प्लानिंग लिस्ट। एक एक टॉपिक पे मैं आऊँगा, एक एक टॉपिक को आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब पहली बात, सर वाई लिखना क्यों है, वाई कार्ड इंपॉर्टेंट क्यों। तो देखिए, जितनी बड़ी आपकी वाई होती है, जितना बड़ा आपका गोल होता है आपकी जर्नी में, आपको बिलीफ और आपको स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा मिलती है। क्योंकि आप एक बिजनेस कर रहे हैं और आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं इसमें आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको कभी कभी फेलियर्स मिलेंगे, कभी कभी रिजेक्शन मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को चलते हुए अगर आपका ड्रीम स्ट्रांग नहीं हुआ, आपका गोल स्ट्रांग नहीं हुआ, तो आप बीच में गिव अप भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका जो गोल है, आपका जो वाई है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाता हूँ कि वाई कैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर वाई आपका अच्छा हुआ, यानी कि आपकी स्टार्टिंग अच्छी हुई, तो फिर आपको सक्सेस मिलना श्योर है। ठीक है, तो वाई कार्ड के कुछ फीचर्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहला फीचर जो है वो है कि आपका जो वाई कार्ड है वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रांग मतलब कि एकदम कड़क। कोई फेलियर आए, कोई रिजेक्शन आए, कोई कुछ बोल दे, तो आपको उससे फर्क ना पड़े, आपका वाई इतना स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। जो लोग बड़े बड़े काम करते हैं वो इसीलिए कर पाते हैं कि उनका जो लास्ट गोल है, उनका जो लास्ट पॉइंट है उनकी जर्नी का, उनको बहुत स्ट्रेंथ देता है कि नहीं यार, ये जो मेरा पर्पस है करने का वो बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रेंथ के बाद आपको वाई कार्ड में समझना है कि आपका जो वाई कार्ड है, जो आपका गोल है, वो थोड़ा इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए। आपका वाई इमोशनल होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ों में हमारे इमोशन इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम उन चीज़ों पे कभी गिव अप नहीं करते। आपके पेरेंट्स की बात कर ली जाए, आपके बहन भाई की बात कर ली जाए, ठीक है, आपके जो दोस्त हैं उनकी बात कर ली जाए, दोस्तों पे, पेरेंट्स पे, भाई बहन पे इंसान कभी गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता। तो ऐसे ही अगर आपका वाई, अगर आपकी फैमिली की वजह से, मान लीजिए पापा काम करते हैं, उम्र ज़्यादा है, और आप चाहते हैं कि उनको जॉब ना करनी पड़े, तो ये एक इमोशनल ड्रीम है।
सिस्टर है, पढ़ने में अच्छी है, पर फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और आप चाहते हैं कि वो तैयारी करे किसी बड़े कॉम्पिटिशन की, तो दिस इज अ इमोशनल वाई। और तीसरी बात कि आपका वाई ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। आपका वाई ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। ऑप्शनल मतलब क्या, कि किसी भी इंसान के पास 4-5 ऑप्शन नहीं होने चाहिए कि ये भी करना है, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। आपका एक और एक ही वाई होना चाहिए कि मैं करूं तो क्यों करूं, यही चाहिए और सिर्फ यही चाहिए। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए काम करते हुए। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि वाई को यहाँ तो लिख लिया डायरी में, अपने हार्ड पेपर पर लिख के आप अपने वॉलेट में भी रखिए, ताकि जब भी अपना वॉलेट आप खोलें तो आपको अपना वाई याद आ जाए, और याद आने पर आपको थोड़ा और मोटिवेशन फील हो कि नहीं यार मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, तो करते रहना है। एक इंसान दिन में 3-4 बार अपना वॉलेट तो खोलता ही है, तो 3-4 बार आपको अपना वाई डेली याद आएगा, तो आपको काम करना बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा।